चलिए रिस्क का बात करते हैं। रिस्क क्या होता है, जिसको हम लोग अगर एंशिएंट टाइम में देखे थे तो हम लोग जोखिम बोले थे। ठीक है, रिस्क मतलब हिंदी में क्या होता है, जोखिम होता है। तो ये बताओ भाई कि रिस्क क्या है, क्या हर चीज में रिस्क है? हाँ, हर चीज में अगर आप कुछ करना चाहो तो आपको रिस्क मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी हमारा हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिस्क है, क्या रिस्क है कि हम पास हो पाए कि नहीं। समझ रहे हैं? वैसे अगर बात करें, बिजनेस तो करते हैं सब, लेकिन बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है। बिजनेस में क्या रिस्क होता है सर, कि बिजनेस में ये रिस्क होता है कि जितना हमने प्रॉफिट सोचा वो हो पाएगा कि नहीं, जिस तरीके से हम बिजनेस करें हमारा बिजनेस सर्वाइवल हो पाएगा कि नहीं, हमारा बिजनेस ग्रोथ हो पाएगा कि नहीं, हमारा बिजनेस डेवलप कर पाएंगे कि नहीं, ये सब क्या है, एक रिस्क है। ठीक, जो पैसा लगाया डूब नहीं जाएगा, क्यों नहीं, कैसे, इसका मतलब कि सर्वाइवल। भाई मैंने पैसा लगाया तो वो डूब ना जाए, कैसे डूब जाएगा, अगर वो चला ही नहीं तो पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो ये भी क्या है, हमारा रिस्क है। चलो पढ़ो, यहाँ देखो क्या लिखा है, बिजनेस रिस्क रिफर टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ losses or inadequate profit due to uncertainties or unexpected event which are beyond the control। क्या लिखा हुआ है, बिजनेस रिफर टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लॉसेज और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा, इनकम कम। मैंने 100 का खर्चा किया और मुझे 40 रुपए मिला। मैंने परचेस कितने में करके आया, 100 रुपीज में, और मैंने उसको सेल किया तो कितना रुपए मिला, 40 रुपए। तो मुझे लॉस हुआ, मतलब इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हैं? तो ये जो है वो क्या है, मेरा रिस्क है। और वो क्यों हुआ, अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, जो हमारा कंट्रोल पे नहीं है। मतलब सर ट्रेडिशनल चेंज हो जाना, जैसे मैं अगर अच्छा अच्छा कपड़ा लेकर के आया, मैं 10,000 का अपना कपड़ा दुकान है मेरा, मैंने 10,000 का कपड़ा लेकर के आया, जो शर्ट था, जो टी शर्ट था, उसका कॉलर शेप ऐसे जैसे आप पहने हो वैसे कॉलर शेप में था। ठीक है, अब वो ट्रेंड खत्म हो गया, अब सबको क्या चाहिए, वी शेप चाहिए। अब मैंने 10,000 का सामान लेकर के आया और ये वी शेप का सबको मांग रहा है, ये बिक ही नहीं रहा है। अब ये बिक नहीं रह करके इसको मैंने जितने में लेकर के आया उसी में सेल करना चालू कर दिया कि भाई मेरा जो कॉस्ट प्राइस है 10,000 का था, अब इसको अगर मैं ओरिजिनलिटी बेचता, इसका अगर मार्केट में डिमांड होता तो इसको मेरे को 30,000 रिसीव्ड होता। इससे कितना थाउजेंड रिसीव्ड होता, 30,000। 10,000 में 30,000 माइनस करता तो 20,000 का मेरे को क्या होता, प्रॉफिट होता, क्योंकि इतना में मेरे को सेलिंग करना मैंने सोचा था। समझ रहे हैं? बट क्या हुआ कि वो ट्रेंड ही खत्म हो गया, वो ट्रेंड ही नहीं है। और अगर वो ट्रेंड नहीं है तो नहीं होने के कारण अब ये प्रोडक्ट लाया, उसको तो मैं जलाऊंगा नहीं, उसको मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। सेल कैसे करूंगा, जितना में हो जाए, जो प्राइस में आया या थोड़ा बहुत ज्यादा। अगर मैं उसको अगर 10,000 का सामान लिया, मतलब मान लो जाए हर कपड़े को मैं 1,000 में लिया हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको 1100 में ही बेच दूं। उसको मैं कोशिश करूंगा कि 10,000 50 रुपए में बेच दूं, मतलब 1,050 में 85 का प्रॉफिट कमा दूं, 100 का प्रॉफिट कमाऊं। ये क्या है मेरे लिए, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब मैंने जितने का सोचा था उतना मुझे रिसीव नहीं हुआ। ये क्या है, बिजनेस रिस्क। और ये रिस्क क्यों आया, अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब होता है जो हमारा कैपेसिटी नहीं होता, जो अचानक से कुछ प्रॉब्लम आने के कारण जो रिसोर्स होता है, जैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ये सब क्या है, हमारा बियॉन्ड द कंट्रोल। जैसे आपके पढ़ाई में रिस्क आता है, कैसे रिस्क आता है, आप क्लास 12th में 11th में आते हो, बहुत अच्छा आपका इंटेंशन रहता है कि अच्छे से पढ़ना है। पेपर होता है आपका कब, मार्च में, मार्च के पहले आता है फरवरी, और फरवरी में आ जाता है हमारा त्योहार। अब उस त्योहार को मनाते मनाते हम पूरा डिस्ट्रैक्शन पे चले जाते हैं और हमारा क्या हो जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाते। त्योहार पता है ना कौन सा आता है, हाँ, तो 7 दिन का त्योहार रहता है, 7 से 14 तक। ठीक है, इन सिंपल वर्ड वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। बिजनेस रिस्क ये रहता है कि हम लॉस पे ना जाए, चांस टू लॉसेस, या लेस प्रॉफिट, जितना हम सोचे थे उससे कम प्रॉफिट होना। ठीक है, तो जैसे डिमांड फॉर प्रोडक्ट में भी डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, और ड्यू टू चेंज इन द फैशन ऑफ द, और ड्यू टू चेंज इन द कंपटीटर पॉलिसी एक्सेट्रा। तो डिमांड कैसे चेंज हो जाता है, ड्यू टू फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, फैशन में चेंज होना। तो भाई अभी आज के डेट में किसी के पास अगर अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से उसका डिमांड है, लेकिन जिसका ट्रेंड नहीं चल रहा है वो अगर आज के डेट में भी खड़ा है तो उसका क्या हो गया, वो मार्केट में सर्वाइवल ही नहीं कर पाया। जैसे नोकिया ने एंड्रॉइड को एडॉप्ट नहीं किया और सैमसंग ने एंड्रॉइड को एडॉप्ट किया, तो उसके पास, नोकिया के पास क्या आ गया, बिजनेस रिस्क कि वो चल पाएगा कि नहीं, और उसने उसको अडॉप्ट नहीं किया तो वो चल नहीं पाया। और सैमसंग ने जैसे ही एंड्रॉइड को अडॉप्ट किया, एंड्रॉइड मतलब टच को, सबसे पहला टच कौन लाया, आपके सैमसंग नहीं, और सैमसंग उसमें बूस्टअप हो गया। और आज भी अब नोकिया उस मार्केट में कदम रख रहा है एंड्रॉइड ले करके, तो भी वो क्या हो रहा है, मतलब वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो ये भी उसके लिए क्या था, एक बिजनेस रिस्क था। समझ रहे, पहले नोकिया चलता था, याद है, आप छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो सब नोकिया नोकिया नोकिया। अब आज देखना सैमसंग, वीवो, ये नोकिया का नाम दिखता है क्या, तो क्या नोकिया मोबाइल नहीं बनाता, बनाता है, बट वो कम ही हो गया, मतलब उसका प्रोडक्शन ही क्या हो गया, बहुत कम हो गया। रीजन क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। रीजन क्या, चेंज इन टेक्नोलॉजी। और ये दोनों उसके लिए क्या बन गया, बिजनेस रिस्क। वो रिस्क को वो पढ़ता, वो अनसर्टेनिटी को अगर वो रीड करता, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कभी बिजनेस इन्वायरमेंट, शायद वो क्लास 12th में, उसी रिस्क को पहले से देखना, पहले से पढ़ना, ताकि हमारा बिजनेस को अगर कोई रिस्क आ रहा है तो उसको पहले से हम क्या कर दे, चेंज कर दे। ये सब चीजें भी हमको पढ़ना पड़ता है बिजनेस में। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, क्लियर है, पक्का, ठीक। अब उसके नीचे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज में आता है। अनसर्टेनिटीज मतलब जिसको हम नहीं जान सकते, जिसको हम स्टडी नहीं कर सकते, अचानक से आना, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको अपन बोलते हैं अनसर्टेनिटीज। जैसे कोविड है ना, कोविड क्या है, एक बिजनेस रिस्क है। जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या हुआ, कोविड अचानक से आया, और अचानक से आने के कारण फिर से उसका जो प्लानिंग था वो चेंज हुआ। जैसे कोविड एक साल आकर के बंद हो गया था, फिर नवंबर दिसंबर से सब ओपन हो गए थे, अप्रैल में आपका स्कूल भी स्टार्ट हो गया था, आप लोग का सब चीजें स्टार्ट कर दिया गया था फिर से। लेकिन फिर से इस साल पीछे अभी जो अप्रैल आया, करेंट अप्रैल, उस समय 7 अप्रैल या 14 अप्रैल से फिर से लॉकडाउन बढ़ा। क्यों, क्योंकि फिर से कोविड अचानक से हमारे पास फिर से अटैक कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या, कि भाई जब कोविड खत्म हो चुका है करके, सब लोग अपना फिर से बिजनेस स्टार्ट करना सोच लिए, सब लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने लग गए। फिर से क्या आ गया, कोविड, और कोविड अचानक आया, अचानक आने से फिर से क्या हो गया, बहुत सारा बिजनेस बंद हो गया। तो कोविड एक ऐसा अनसर्टेनिटीज है जिससे आज के डेट में सभी जितने भी बिजनेसमैन है उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क बन के आया, उसी को अपन बोलते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अनसर्टेनिटी मीन्स when you are not sure of what is going happen in future, आपको पता ही नहीं कि फ्यूचर क्या हो सकता है। कॉमन एग्जांपल ऑफ अनसर्टेनिटी आर चेंज इन डिमांड, डिमांड का चेंज होना। डिमांड अगर चेंज हो गया, भाई किसी को डिमांड चेंज हो गया, वो उसका फिर पैसा, उसका जो प्रोडक्ट है वो बिकना ही बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कुछ नया नया पॉलिसी ला देता है, तो इसके कारण भी हमारा बिजनेस रिस्क में हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी ला दिया कि भाई आज से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग का प्लास्टिक बंद, आपको पेपर बैग बनाया जाएगा। तो प्लास्टिक वाले लोग के पास अचानक से क्या आ गया, बिजनेस रिस्क, क्योंकि वो जो प्लास्टिक बनाता है उसका काम ही वही था। अब वो अचानक से उसका गवर्नमेंट उसको बंद कर दिया, तो उसका क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया। उसका प्लास्टिक को कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। समझ रहे, तो ये भी क्या है, आपका रिस्क है। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस में रिस्क है। हम बोलते हैं ना, नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन। हर बिजनेस में रिस्क होता है कि वो बिजनेस सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ, एसेंशियल risk is an important characteristics of business. No business can avoid risk, although degree of risk may vary. Risk can be reduced but cannot be eliminated. Risk reduce कर सकते हैं, बस उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। कभी रिस्क खत्म नहीं होता, रिस्क कम हो सकता है बट खत्म कभी भी नहीं होता। रिस्क होता ही होता है बिजनेस में, चाहे कोई भी काइंड ऑफ बिजनेस हो, रिस्क होता ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जिसका ज्यादा बड़ा बिजनेस है उसको ज्यादा रिस्क होगा, जिसका छोटा बिजनेस है उसको छोटा रिस्क होगा। समझ रहे हैं, रिस्क भी डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस कि अब जिसका एकदम से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है,
वो नेचर का अगर बिजनेस होगा तो उसको ज्यादा रिस्क होगा। जैसे अभी कोविड में सबसे ज्यादा बिजनेस पे प्रॉब्लम किसका आया, जितने भी ट्यूटोरियल्स है, जितने भी कोचिंग सेंटर्स है जो बड़े बड़े, जैसे आप भिलाई में देखो, आप ना कोटा वगैरह, जो एकदम कोटा फैक्ट्री करके भी हमारा वेब सीरीज बना है, तो जो कोटा वगैरह है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उन लोग उसी से अर्निंग करते थे, बहुत बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बना करके रखे हैं। और वो बंदा को अब क्या होगा, कोविड होने से बच्चे जाना बंद कर दिए, ऑनलाइन पढ़ना बंद कर दिए, तो इससे बहुत बड़ा रिस्क क्या आया भाई, उसका नेचर भी बहुत बड़ा था, उसका साइज भी बहुत बड़ा था, समझ रहे हैं। तो ये चीज क्या है कि भाई डिग्री ऑफ रिस्क भी डिपेंड होता है आपके नेचर एंड साइज पे। जिसका जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा उसको उतना ज्यादा रिस्क होगा, जितना कम बिजनेस, छोटा बिजनेस होगा उतना कम रिस्क होगा। The degree of risk depend upon the types of business. For example, a business involve fashion item. देखो फैशन आइटम का है तो फैशन हमेशा चेंज होते जाता है, तो बी आर मोर रिस्क। फैशन आइटम क्या होता है, मोर रिस्क होता है एज कंपेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व द स्टैंडर्ड गुड्स। जो जरूरी चीज है उसमें कितना भी चेंजेस आएगा उसमें रिस्क नहीं रहता, लेकिन फैशन वाले जो आइटम है उसमें क्या होता है, रिस्क होता है। और चेंज इन फैशन हो गया तो उसको लेना ही बंद कर दिए, समझ रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है, सिमिलरली अ बिजनेस ऑपरेटिंग अ लार्ज स्केल बीआर, लार्ज स्केल मतलब जो बहुत बड़ा बिजनेस चलाता है, मोर रिस्क एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेज। जो छोटा बिजनेस है उससे बहुत बड़ा क्या होता है, बड़े बिजनेस को रिस्क होता है। क्लियर है। नेचर ऑफ रिस्क में पहला पॉइंट क्या पढ़े, arise due to uncertainty। second point करें, essential part of every business, risk is essential part of every business। third, high degree of risk is depend upon the nature and size of business। पहला point क्या, business risk arise due to uncertainty। second point क्या, risk is essential part of every business। third point क्या, degree of risk depend upon the nature and size of business। अब फोर्थ पॉइंट देखो लिखा है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। और जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा वो उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। मोर रिस्क मोर गेन, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मोर रिस्क मोर गेन। ये क्या आपका, जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आप सक्सेस होगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पर रिस्क को मोर रिस्क मोर गेन नहीं, मोर पॉजिटिव रिस्क मोर गेन। रिस्क भी दो तरीके के होता है, नेगेटिव रिस्क पॉजिटिव रिस्क। तो यहाँ पर पहले जमाने में चलता था ये मोर रिस्क मोर गेन या नो रिस्क नो गेन। आज के डेट में चलता है पॉजिटिव रिस्क मोर गेन, पॉजिटिव रिस्क मोर गेन। ये नहीं कि नेगेटिव रिस्क ले लिया और आपको गेन कर रहे हो। कोविड में मैं चाहता कि नहीं यार मेरे को क्या करना है, ऑफलाइन ही बुलाऊंगा, किसी को कोविड नहीं होगा, किसी को कोविड नहीं, मैं रिस्क ले रहा हूं गेन करने के लिए, और एक बार हो गया तो सब निपट गए। ये रिस्क नहीं है, ऐसा रिस्क नहीं लेना है। रिस्क कैसे लेना है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। कैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब कोविड आया तो हम ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ा सकते, तो क्या लाए, ऑनलाइन क्लास लाए। ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम आता है कि बच्चे को समझ नहीं आता, तो ये भी हमारा रिस्क है कि उसको कैसे समझाया जाए, उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाए कि उसको समझ आएगा। जिसको समझ आया वो अट्रैक्ट होगा, जिसको समझ नहीं आया वो फालतू बोलेगा। तो समझ कैसे दिलाए उसको, उसके लिए क्या किया जाए, उसको कैसे पढ़ाया जाए, ये सब चीज क्या है, पॉजिटिव रिस्क है। तो उसके लिए नया नया इनोवेशंस करना, उसके लिए नया जैसे पेन टेबल आए, लैपटॉप में समझाए, उसको एक एक चीज लिख करके दिखा रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन करें। डाउट है तो बार बार आपको कॉल में पूछ रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ और समझ नहीं आया क्या, तो ये सब चीज क्या है, इनोवेशन है। और ये सब चीज करने से, ये तो एक तरीके का रिस्क था। रिस्क ये था कि आपको मोबाइल मिलेगा तो आप मोबाइल से पढ़ेंगे कि यूट्यूब देखेंगे, तो ये रिस्क को भी हटाने का काम क्या होता है, मोर रिस्क मोर गेन। जैसे जियो जब आया तो जियो का जो मालिक है मुकेश भाई, उसने क्या किया, उन्होंने पूरा अपने जितना भी संपत्ति था उसको उसमें डाल दिया। क्या वो ऐसे ही रिस्क लिया था क्या, नो। उसने किसको पकड़ा, यूथ को पकड़ा। किसको पकड़ा, यूथ को। हर यूथ फेसबुक चला रहा है, हर यूथ इंस्टा चला रहा है, हर यूथ आपका व्हाट्सएप अर्न कर रहा है, हर यूथ सोशल नेटवर्किंग में फैला हुआ है। और एक महीने में हम 2 GB मिलता है 200 रुपए का, समझ रहे हैं। एक महीने में हमको पहले 2 GB ही मिलता था, तो हम क्या करते थे, नेट को बंद करते थे। 1 GB 2 GB 5 GB ऐसे ही तो रिसीव होता था महीने में, उतना ही तो खर्चा होता था जब जियो नहीं आया था। समझ रहे हैं, आपको अगर याद होगा कि नहीं पता, बट एक महीने में हमको शायद एक दिन में एक साल का मतलब सॉरी एक महीने में 3 GB या 4 GB हमको नेट मिलता था जो रिचार्ज करते थे।
तो हम कैसे करते थे, थोड़ा सा व्हाट्सएप को चालू करते थे, फिर मैसेज आया रहता था ना, फिर व्हाट्सएप को बंद करते थे, मतलब नेट को बंद करते थे, तो फिर मैसेज आया रहता है, फिर सबका मैसेज को पढ़ते थे, उसको रिप्लाई देते थे, फिर स्टार्ट करते थे, फटफट सब कुछ आता था, फिर बंद कर देते थे। उससे फिर 100 MB 50 MB कपता था, तो 1 GB को हम लोग 1 महीना तक चला पाते थे। आज 1.5 GB भी कम पड़ता है, समझ रहे हैं, आज 1.5 GB भी कम पड़ता है। तो उसने क्या किया, उसने रिस्क लिया, सबको पहले फ्री दिया, सबको पहले फ्री दिया, और किसको फ्री दिया, किसके लिए ज्यादा बेनिफिट बनाया, यूथ के लिए। किसके लिए, यूथ के लिए। क्या डोगरे लोग जियो के लिए मर रहे थे क्या, नहीं, हम यूथ, क्यों, क्योंकि हमको इंस्टा चलाना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब पे हमको पढ़ाई भी करना है, यूट्यूब पे हमको एंजॉय भी करना है, मूवी देखना है, डिज्नी, आपका हॉट स्टार, जितना भी चैनल है, सबको कौन ला के दिया, जियो ने ला के दिया। और जियो ने क्या लिया, रिस्क लिया, कि मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है लोग अट्रैक्ट हो, और अगर अट्रैक्ट नहीं हुआ तो मेरा बिजनेस किसमें जाएगा, लॉस में। तो उसने क्या लिया, पॉजिटिव रिस्क लिया। उसने क्या, कॉल को तो फ्री किया, उसने आपका मेन फोकस किस पे दिया, डेटा पे दिया। अगर वो मेन फोकस सिर्फ कॉल पे दिया रहा तो डेटा को बोलता कि 1 महीने में आपको 5 GB दिया जाएगा, तो क्या वो सक्सेस होता, नो सर। समझ पा रहे हैं, तो ये क्या है, प्रॉफिट इज रिवार्डेड फॉर रिस्क बियरिंग द रिस्क, बिजनेस अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे बियरिंग risk, no risk no gain, larger the risk more in the profit, and enterprises bear the risk with the expectation of earning प्रॉफिट। तो ये 4 नेचर है दोस्तों, ये 4 नेचर आपको याद होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, प्लीज बोलो फटाफट कौन कौन सा होता है। बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज रिवार्डेड फॉर बियरिंग द रिस्क। क्लियर है, 2 मिनट आप इसी को फिर से पढ़ो, फिर से पढ़िए आप इसको। आज एक नया ट्रेंड आया है और ये अब देखा तो आज सब कुछ नया नया सामान में ला रहा हूं, और उसके बाद ये नया ट्रेंड आया तो मेरा तो जो आ चुका है उसको मत ध्यान दो, तो आने वाला है उस पर ध्यान दो। अब जो आ चुका है उसको लेकर के आप सोच रहे हो तो वो गलत है, जो आने वाला है उसको लेकर के समझ रहे हैं, उसको बोलते पॉजिटिव। चलिए, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में हमने 4 देखा, 4 नेचर होता है रिस्क का। एक अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हाई डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर द बियरिंग द रिस्क। क्लियर है, ये 4 नेचर है। देन कॉसेस ऑफ बिजनेस रिस्क, रिस्क का कॉसेस क्या क्या है, तो रिस्क का कॉसेस है ह्यूमन का पेन। क्या है, ह्यूमन का पेन। रिस्क का कॉसेस क्या क्या है, ह्यूमन का पेन। कॉसेस ऑफ रिस्क कहां कहां से बिजनेस में अफेक्ट होता है, क्या क्या कॉसेस है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, क्या क्या कॉसेस है जिसमें बिजनेस में रिस्क आ सकता है, तो ह्यूमन का पेन, इंसान का पेन बहुत बड़ा रिस्क देगा दोस्तों। कॉसेस में आपका 4 कॉसेस आएगा, एक आएगा ह्यूमन कॉसेस, एक आएगा आपका पॉलिटिकल कॉसेस, एक आएगा आपका इकोनॉमिकल कॉसेस, और एक आएगा आपका नेचुरल कॉसेस। देखो, नेचुरल कॉसेस, ह्यूमन कॉसेस, ठीक है, और क्या है आपका फिजिकल कॉसेस, और आपका इकोनॉमिकल कॉसेस। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ह्यूमन का पेन। क्या बोलेंगे, ह्यूमन का पेन। कॉसेस ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है, ह्यूमन का पेन, ह्यूमन कॉसेस लिखे हैं। फिर उसके बाद पी से क्या आ जाएगा, फिजिकल कॉसेस,
ई से क्या आ जाएगा इकोनॉमिकल कॉसेस और एन से क्या आ जाएगा नेचुरल कॉसेस। तो आपको याद रहेगा कि आपका बोलेगा कि कॉसेस ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है, तो आप बताओगे कि बिजनेस रिस्क का कॉसेस है ह्यूमन का पेन। क्या है ह्यूमन का पेन। ह्यूमन कॉसेस, फिजिकल कॉसेस, इकोनॉमिकल कॉसेस, नेचुरल कॉसेस, ये 4 कॉसेस है जिससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। सर ह्यूमन कॉसेस क्या है? ह्यूमन कॉसेस है जैसे भाई मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस पे मेरे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अचानक से स्ट्राइक कर दिए, ठीक है, सैलरी बढ़ाओ आंदोलन करना चालू कर दिए, तो ये कॉसेस से क्या हो जाएगा, ये कॉसेस से मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा। इससे मेरा ये होगा कि मैं प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा मार्केट में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा। तो ये ह्यूमन कॉसेस है। ठीक है, आपका फिजिकल कॉसेस क्या होता है? फिजिकल कॉसेस मतलब जितने भी मटेरियल वगैरह अच्छे से हमारे अपने पास रिसोर्स नहीं है, टेक्नोलॉजिकल ठीक नहीं है, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा फिजिकल कॉसेस। नेचुरल कॉसेस मतलब अर्थक्वेक वगैरह, फ्लोटिंग वगैरह आना, फेमिस वगैरह आना, बाढ़ वगैरह आने से हमारा बिजनेस डाउन हो जाना, जैसे कोविड आना, कोविड भी नेचुरल कॉसेस है, तो ये क्या आ गया आपका आपके किसके अंदर आ गया नेचुरल कॉसेस पे। इकोनॉमिकल कॉसेस मतलब गवर्नमेंट वगैरह अफेक्ट कर देता है, टैक्स बढ़ा देना, गवर्नमेंट कुछ चीजें में सब्सिडी नहीं देना, या गवर्नमेंट कुछ चीज को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, तो ये सब चीज के अंदर आ जाता है इकोनॉमिकल कॉसेस। तो हमारा कॉसेस क्या है ह्यूमन पेन। क्या है ह्यूमन पेन। याद रखना दोस्तों, ऐसा आपको बनाना चाहिए जिससे हमारा पढ़ने में मोटिव होता है। अब सोचो कोई इंसान इसको पढ़ रहा है तो याद आएगा। आप कभी कल के डेट में कभी भी याद रखोगे ना कॉसेस ऑफ बिजनेस, तो आपको याद रहेगा सर ने बताया ह्यूमन पेन। समझ रहे? और ह्यूमन पेन मतलब इंसान का दर्द, पेन वाला पेन याद कर लेना, दर्द वाला, हमारी जिंदगी में दर्द ही है, दर्द। नेचर इज एन इंडिपेंडेंट, देखो नेचुरल कॉसेज इज अ इंडिपेंडेंट फिनोमिना एंड ह्यूमन बीइंग हैव नो कंट्रोल ओवर इट। नेचुरल कॉसेज का कंट्रोल ह्यूमन नहीं कर सकता। इट नेचुरल क्लाइमेटिक लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रग, ठीक है, ये क्या अफेक्टेड अ बिजनेस लॉट कैन बी रिजल्टेड हैवी लॉसेज, ये बहुत ज्यादा लॉसेस हमको प्रोवाइड कर सकता है। द नेचुरल कॉजेस आर such type of uncertainties factor that means being cannot be make any preparation against, इसका कोई भी प्रिपरेशन हम नहीं कर सकते। हमको पता नहीं है कि हमारे अर्थ पे कब आएगा, बाढ़ कब आएगा, इसका कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो सकता, इसको हम स्टडी भी नहीं कर सकते। ह्यूमन कॉसेस, ह्यूमन कॉसेस क्या होता है? ह्यूमन कॉसेस आर रिलेटेड टू द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द डिसऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉय कैन ब्रिंग heavy losses for the business. Example, employee may leak a business secret to a competitor and may commit fraud also. जैसे हमारा कॉम्पिटिटर हम पर कुछ बनाते, जैसे नहीं देखते रहे साइंटिस्ट वगैरह कुछ नया इन्वेंशन करते रहते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर को लेके किसी और को दे देना, तो ये सब चीजें क्या है, ये ह्यूमन कॉसेस है, जिसको दोगला बोला जाता है। द एम्प्लॉयज में बी केयरलेस एंड मे मिसलैंड the machinery and resource which can be also bring heavy losses by wastage of resource. ठीक है, द एम्प्लॉय हैम्पर द प्रोडक्शन बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक एक्सेट्रा, दिस कैन आल्सो बी लेड हैवी लॉसेस फॉर द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है इकोनॉमिकल कॉसेस। इकोनॉमिकल कॉसेस क्या होता है? इकोनॉमिक कॉसेस आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन। they can be price fluctuation in the market, जैसे प्राइस का फ्लक्चुएशन होना, अचानक से किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाना, मैं उसको 500 में लेके आया एक प्रोडक्ट को, मार्केट बोलता है अब इसको 400 में बेचना, अब 400 में बेचना, पूरा मार्केट उसको 400 में सेल कर रहा है और मैं उसको 500 में सेल करूंगा तो क्या वो बिकेगा? नहीं, लेकिन मैं उसको लेकर के आया हूँ 500 में और 500 में मुझे सेल करना पड़ जा रहा है, तो ये क्या है भाई? फ्लक्चुएशन इन मार्केट। There is a change in fashion, taste, preference and demand, customer सब किसके अंदर आ रहा है? इकोनॉमिकल कॉसेस। और फिजिकल कॉसेस में क्या लिखा है? ऑल द कॉसेस which result in damage of assets are considered as physical causes. For example, change in technology may result machinery being outdated. Use of old technological medical defect may also result in damage of assets such as rusted of the boiler, accident and employee etc. और नीचे शायद आपका चैप्टर खत्म दिखता है। समझ रहे हैं? एक बार आप अपने बुक में रीड करो और अच्छे से, और इस चैप्टर को खत्म करो।